Hello student, today we will study your chapter first from your history book or past first NCERT book. So आज हम ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने. So let me tell you about what, where, how and when. Okay, so listen carefully and understand the chapter. Okay, यहाँ पर ये चैप्टर what, where, how and when. What, where, how and when मतलब ये घटनाएं कब, ओके, वैन कहाँ हुई, कैसे हुई और क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे एक लड़की है रसीदा. क्वेश्चन, वो रसीदा क्वेश्चन पूछती है. रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रही है रसीदा. अचानक अचानक वो क्या करती है, हर आइज़, उसकी आंखें, फेल्स ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, एक छोटी सी हेडलाइन है उस न्यूज़पेपर में, उस पर पढ़ती है 100 ईयर्स है. वो उसमें हेडलाइन लिखी हुई 100 साल पहले. हाउ सी वंडर्ड, जब वो इस हेडलाइन को पढ़ती है तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होती है कि ये इतने साल बाद, इतने साल पहले की घटना आज कैसे मालूम चली. तो ये इसमें हम डिस्कस करेंगे. दे रखा है इसमें, यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज, मतलब जो भी आपने कल जो आप पढ़ते थे, सीखते थे, सुनते थे रेडियो पर, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, रेडियो पे कोई भी न्यूज़ सुनते थे, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो आपको वो चीज़ें पिछले साल की घटनाएं हो सकती हैं, लास्ट ईयर. ओके, यहाँ पे दे रखा है लास्ट ईयर. द समबडी हु रिमेंबर्ड, जो कोई तुम्हें पहले याद था. बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग, लेकिन कल की 1 साल पहले की घटना आपको याद हो सकती है, लेकिन वॉट अबाउट, लेकिन बहुत समय, लंबे समय की बात हो, 100 साल पहले की, 200 साल पहले, तो ये चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. 100 साल पहले क्या होता था, कैसे चीज़ें होती थी. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉट. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. तो ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम पता ला सकते हैं. वॉट पीपल एट द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे, ओके, वॉट, जो लोग थे वो किस तरह कपड़े पहनते थे. द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में वो रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स. हंटर्स मतलब होता है शिकारी. हर्डर्स, हर्डर मतलब जो जानवरों को जो जो झुंड होते हैं वो चराते हैं. फार्मर्स, किसान. रूलर्स, शासक. मर्चेंट, व्यापारी. प्रीस्ट, पुजारी. क्राफ्ट पर्सन, जो हस्तकला के जो हाथ से वस्तु बनाते हैं. आर्टिस्ट, कलाकार. म्यूजिशियन, संगीतकार. एंड साइंटिस्ट, वैज्ञानिक. तो वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्ले दे सो, द सॉन्ग दे सैंग. मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं कि ये जो लोग क्या करते थे, किस तरीके से गा सकते थे, कैसे गाते थे, ठीक है. तो ये तो बॉट का कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा है वेयर. अब वेयर के कॉन्सेप्ट में क्या है, वेयर में पूछ रहा है वेयर डिड पीपल लिव, यानी लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे. तो इसमें बताया फाइंड द, अब इसमें आपको एक मैप मिलेगा, मैप नंबर 1, तो उससे मैं समझाऊंगा. जो पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है उसमें हमें नर्मदा नदी है वो उसको फाइंड आउट करना है. पीपल, जो लोग थे, हैव, पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ, इस नदी के किनारे लोग रहा करते थे. ओके, 100,000 ईयर्स, कई 100 साल पहले. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, इसमें से कुछ जो पुराने लोग थे, हु लिव्ड हर हियर वर स्किल्ड गैदर, इसमें से बहुत सारे लोग कैसे थे, एक निपुण गैदरर थे. गैदरर मतलब वस्तुओं को एकत्रित करने वाले अपने खाने के लिए, ठीक है. दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड, और इन लोगों को गैदरर इसलिए बोले क्योंकि अपना भोजन इकट्ठा करते थे. दे न्यू, वे जानते थे, अबाउट द बेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में, मतलब कई तरीकों की किस्मों के बारे में, ये खाने काम आता है, ये दवाई काम आता है, वो जानते थे. सराउंडिंग फॉरेस्ट, जंगल में चारों तरफ. एंड कलेक्टेड रूट्स, और उनकी जड़ों को इकट्ठा करते थे. फ्रूट्स, फलों को इकट्ठा करते थे. अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड, और बहुत सारी जो पेड़ों की जो चीज़ें होती हैं उनको भी इकट्ठा किया करते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे. थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा, सो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कार्तिक इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में आपको ये सुलेमान और किरधर हिल्स को के बारे में फाइंड आउट करना है, ठीक है. सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बरले, मतलब इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले क्या उगाया था, अनाज, गेहूँ, बरले, जौ की फसल उगाई थी. कितने साल पहले, 8,000 ईयर्स है. वो आर लोकेटेड ईयर, वो सारी जगह इन पहाड़ियों के आसपास ही मौजूद है. पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल, लोगों ने यहाँ पर जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे भेड़, बकरी एंड कैटल्स. ओके, एंड लिव्ड इन विलेज, और यहाँ पर लोग गाँव में रहा करते थे. लोकेट द गारो हिल्स, अब ये आपको कहाँ से मालूम चलेगा, लोकेशन है. गारो हिल्स के बारे में ढूंढना है आपको, जो ईस्ट में पड़ता है, विंध्याचल साइड में, एंड सेंट्रल इंडिया, और मध्य भारत में पड़ता है. देयर वर सम ऑफ द अदर एरिया वेयर, इसमें से कुछ एरिया और थे
ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता था, ये मैं मैप अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा अभी, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ओके, जहाँ पर लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पर कृषि का काम करते थे। द प्लेसेस बियर राइस, और कौन से स्थान जहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया था, वो किधर पड़ता है एरिया, वो पड़ता है विंध्याचल के नॉर्थ में। ओके, तो ये जो एरिया आपको ट्रेस करना है, कहाँ पर, रिवर इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज। ओके, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं ना, सहायक नदियाँ जो बड़ी नदियों में से निकलती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और जो नदियाँ किसी छोटे से पहाड़ माउंटेन से निकलती हैं, जहाँ पर बहुत ही वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो एक बार ये मैप देख लेते हैं हम, नर्मदा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो देख लेते हैं। इसमें बताया गया है, देखिए ये आपकी गंगा नदी है, ये चंबल नदी है, ये है नर्मदा नदी, आप देख रहे होंगे, ये है नर्मदा नदी। इसके आसपास में लोग रहा करते थे, जिन्होंने गेहूँ, ठीक है, जौ, वो फसल उगाई थी। और ये विंध्याचल है, जैसे बताया था ना, मिडिल इंडिया में, यहाँ पर सबसे पहले राइस उगाया गया था इस क्षेत्र में, राइस। और यहाँ पर क्या उगाया था, व्हीट एंड बरले। ओके, बरले मीन्स जो होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे जैसे बताया जाएगा, ये मैप हमें हेल्प करेगा चैप्टर को अंडरस्टूड करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भी, क्योंकि काफ़ी चैप्टर बड़ा है ये। ठीक है, इंडस वाला ये देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए, ये बता रहा है अबाउट 4700 लगभग 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज़ फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। इन नदियों के किनारे बहुत सारे शहर फ्लोरिश्ड हुए, बड़े हुए, मतलब बड़े। लेटर बाद में क्या हुआ, 2500 साल पहले, सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द गंगा नदी के किनारे शहरों का विकास हुआ, जैसे आप देखते होंगे आज। ठीक है, गंगा के किनारे जो सिटी है, जैसे कानपुर है। ओके, ट्रिब्यूटरीज गंगा और उसकी सहायक नदियों के पास में, एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और समुद्र तट के आसपास में शहरों का विकास हुआ। लोकेट द गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज, अभी हमने गंगा नदी के बारे में आपको बताया था, उसकी सहायक नदियों के, जैसे सोन नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वाज कॉल्ड एज मगध। अब ये गंगा नदी के किनारे की बात हो रही है। प्राचीन समय में जो एरिया था, जो इन नदियों के दक्षिण में पड़ता था, किसके दक्षिण में पड़ता था, गंगा नदी के दक्षिण में, उसको मगध बोला जाता है। ठीक है, इट्स रूलर वार पावरफुल, इसके जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने बहुत बड़े राज्य की स्थापना की। किंगडम वर सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और इसके साथ साथ उन्होंने देश के अलग अलग भागों में भी अपने शासन को बढ़ाया। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर, लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे, बड़ा नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। ये ले लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब ये बता रहा है हमको, अगर आपकी समझ में ना आए तो इसको आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर कीजिए और चीज़ों को समझिए। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट रिवर्स एंड द सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। मतलब उस समय खतरनाक यात्रा होती थी। कहाँ से? जब लोग पहाड़ों से होकर जाते थे, रेगिस्तान से होकर जाते थे, नदियों से होकर जाते थे, काफ़ी खतरनाक होती थी। बट लेकिन क्या हुआ, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं थी, लोग फिर भी जाते थे। सो मैन एंड द वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, लेकिन इसलिए जो औरत और पुरुष थे वो अपने भोजन की तलाश में निकलते थे, अपनी जीविका की तलाश में निकलते थे। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, और किससे बचते हुए? प्राकृतिक आपदाओं से बचते हुए, जैसे बाढ़ है, सूखा है। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, लोग जो कभी कभी जो थे ना, वो कभी कभी सेना यानी दल के रूप में भी निकलते थे। किसके लिए दल बनाते थे वो? कॉन्करिंग अदर्स, दूसरों को जीतने के लिए। अब क्या जीतते थे उसमें? लैंड्स, उसकी ज़मीन को जीतते थे। बिसाइड इसके अतिरिक्त क्या करते थे वो? मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवान, और जो यात्री होते थे वो समूह में चलते थे, कारवां में चलते थे, ग्रुप बना के चलते थे। ठीक है, और शिप्स, और उनके पास पानी के जहाज़ों में जाते थे वो। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कीमती चीज़ों को लेकर के जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज, और जो धार्मिक जो शिक्षक थे, जो शिक्षा का काम करते थे, वो गांव से गांव हो जाते थे, टाउन टू टाउन जाते थे। ठीक है, और स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और क्या करते थे? स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, और लोगों को सलाह दिया करते थे कि आप रुक जाइए, चीज़ों को स्टॉप करिए, कोई कहीं से आपको ऑफ़र करता है उसको स्टॉप करिए। फाइनली अंत में क्या करते थे वो? सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाई अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, लेकिन कुछ लोग साहस के बल से ही बाहर निकल के आए, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ओके, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, और लोगों की चाह थी कि हम नए नए स्थानों को ढूंढें, तो इसलिए कुछ लोग सामने आए
ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और ये लोग जो थे इन्होंने क्या किया, लोगों से विचार मांगे और अपने विचारों को उनके साथ साझा किया कि हम कैसे नए नए रास्तों को ढूंढ सकते हैं। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डे, लेकिन आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, आपको पता होगा। लुक एट द मैप मोर वंस मोर, एक बार और देखना है हमको, वो मैप देखेंगे अभी। हिल्स माउंटेन एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, वो क्या बनाते हैं, प्राकृतिक फ्रंटियर बनाते हैं सब कॉन्टिनेंट का। जो जैसे इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, अब कॉन्टिनेंट हो तो एशिया में पड़ता है ये, लेकिन सब कॉन्टिनेंट है एक, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। तो इसको जो नेचुरल फ्रंटियर का निर्माण किया गया है इंडिया को विशेष करके, जो किसके द्वारा है, वो हिल्स माउंटेन एंड सीज़ के द्वारा, क्योंकि इंडिया के साउथ में सीज़ पड़ते हैं और नॉर्थ की तरफ आपको माउंटेन्स मिलेंगे। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, वाइल इट वाज डिफ़िकल्ट, यद्यपि इन जो फ्रंटियर जो रास्ते में बाधाएं आती थी उनको रोकने के लिए, उनको क्रॉस करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। नदियों समुद्रों को कैसे पार करें, पहाड़ों से होकर के दूसरी तरफ कैसे जाएं। तो दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज। दोज मतलब वो लोग, हु वांटेड जो चाहते थे, हु वांटेड मतलब जिनकी इच्छा थी, कुड एंड डिड वो कर सकते थे और उन्होंने किया। स्केल द माउंटेन, पर्वतों को उन्होंने स्केल कर लिया, जीत लिया। एंड क्रॉस द सी, समुद्रों को पार किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। और लोग जो थे उन्होंने क्या किया, इस फ्रंटियर को पार किया और इसमें आकर के सेटल हो गए, इस सब कॉन्टिनेंट में आकर के सेटल हो गए। एक बार मैप की तरफ देख लेते हैं। मैंने बताया था अभी आपको, ये जो एरिया है यहाँ पर बताया जा रहा है, देखो ये मैं बता देता हूँ। ये जो एरिया है पूरा, ये हिली एरिया है ये वाला, ठीक है। यहाँ हिली है, ये हिमालय पर्वत पड़ता है यहाँ, ठीक है। ये भी हिली है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इधर ये हिली है। और इधर आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा, ये जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये हिली एरिया है पूरा। ये डेक्कन का पठार पड़ता है, आपने सुना होगा डेक्कन का पठार, ओके। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, वो दिक्कत नहीं। ये हमारा जो ये सी एरिया है, जहाँ पर मैं जहाँ पर मैं रेड कर रहा हूँ ना, ये पूरा सी एरिया है। ये जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ये पूरा सी है। ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। इधर ये बे ऑफ बंगाल पड़ता है, इधर ये अरबियन सी पड़ता है, इधर इंडियन ओशियन है नीचे, ठीक है। तो ये बताया गया उसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूँ। इससे आगे मैं वीडियो आपके लिए कल बनाऊँगा, ओके। सो आधा सा और रह गया है, आधा जो इसका जो हाफ पार्ट है वो हमने क्रॉस कर लिया है अमूमन। तो यहीं पे मैं लेफ्ट करता हूँ। और ये चैप्टर आपको पढ़ना है ढंग से, क्योंकि दिस इज़ हिस्ट्री। अगर आप इसको बार बार पढ़ोगे तो ही अंडरस्टूड हो पाएगा, अदरवाइज़ आप इसको समझ नहीं पाओगे, ओके। सो हम आगे चलते हैं और इसको ख़त्म करते हैं अभी। ओके स्टूडेंट, कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी, कीप सेफ।